नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आने वाले समय के अंदर रेलवे क्या-क्या सुविधाएं हमें देने वाला है और क्या-क्या सुविधाएं आप लोगों को मिलेंगी, इस विषय के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ ZRUCC अनुज वशिष्ठ जी हैं। हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट के ऊपर ये यहाँ आए भी हैं, आप लोगों को जानकारियाँ देंगे। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है कि आप लोग यहाँ पहुँचे लोगों को जानकारी देने के लिए। सर, आने वाले धन्यवाद। समय के अंदर क्या नई व्यवस्थाएं होंगी? हालांकि दो नई ट्रेन जो है अब हिसार से चली हैं, जो कि हिसार से एक तो चंडीगढ़ की तरफ चली है और एक दिल्ली की तरफ चली है। तो कितना फ़ायदा जो लोगों को होगा, और दूसरा किस तरह की डिमांड्स जो है वो लोगों की थी, इसका फ़ायदा उनको मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो जो एमपी साहब ने अभी दो फ्लैग ऑफ किए हैं गाड़ियों के। एक तो चंडीगढ़ की गाड़ी थी, हिसार के रायपुर हरियाणा स्टेशन से अमनदोरा तक जाएगी वो। दूसरा हिसार के सातोड़ रेलवे स्टेशन से दिल्ली तक जाएगी। और एक का पर्पज चंडीगढ़ को कनेक्ट करना था, दूसरी ट्रेन का पर्पज है गुड़गांव को कनेक्ट करना। अभी हिसार से दो गाड़ियां ऑलरेडी चली हुई थी पहले गुड़गांव के लिए। सुबह दोनों गाड़ियां निकल जाती, दोपहर में कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। तो अब ये गाड़ी एक तो दोपहर का काम करेगी, दोपहर में लोगों को गुड़गांव जाने के लिए सीधा साधन उपलब्ध होगा। वहीं चंडीगढ़ तो जब से हरियाणा बना है, लगभग 59 साल हो गए। 59 सालों में कभी भी चंडीगढ़ हिसार से नहीं जुड़ पाया। जी जी। मैं बिल्कुल अपने आप को ब्लेस समझता हूँ कि भाई मैं एक ऐसे सांसद का पीएस भी हूँ कि भाई जिन्होंने, आपको अगर पता हो, नवीन जिंदल जी ने आपको जो आज के टाइम में हम तिरंगा फहराते हैं। हाँ, उन्होंने ही कोर्ट में जो है केस जीता था उसका। जी, और मतलब उन्होंने अगर किसी चीज को मिशन बना लिया जी जी जी। तो वो फिर उसके पीछे अच्छे से वर्क करते हैं, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करते हैं। तो आज के टाइम में अगर हिसार के लोग चंडीगढ़ जा पा रहे हैं तो उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए हैं जिसकी कोई मतलब लिमिट नहीं है। हम्म। हर लेवल पे, चाहे वो रेल मंत्री जी हों या बड़े रेलवे अधिकारी हों, या इधर से हमारी जो माता जी सावित्री जिंदल जी है, उन्होंने सीएम साहब से बात करके प्रेशर बना के पूरा कि भी किसी तरीके से हिसार को चंडीगढ़ से जोड़ा जाए। जो काम अब तक नहीं हुआ, अब क्यों नहीं हो पाएगा। लगे रहे और आज का वो दिन है कि भाई आपको डायरेक्ट चंडीगढ़ की सुविधा मिल चुकी है। सर, किन-किन लोगों को फ़ायदा होगा वहाँ? क्या-क्या फ़ायदे वहाँ के लोगों को होंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि कीर्तपुर की साइड जिस लोगों को जाना हो या फिर शक्तिपीठ की तरफ जाना हो, तो किस तरह का फ़ायदा उनको होगा? हिसार से चंडीगढ़ का जो रूट अब फ़िलहाल बना है, कहाँ-कहाँ ट्रेन्स जो हैं वो जाएँगी और किस तरह की यात्राएँ रहेंगी? देखिए, ये जो आपकी रायपुर हरियाणा से अमनदोरा गाड़ी जाएगी, ये चंडीगढ़ का जाने का काम तो करेगी आम लोगों के लिए। साथ के साथ प्रदेश की राजधानी के बाद आगे, जैसे आपके हिमाचल एरिया है आगे, तो उसमें जैसे सिख समुदाय है, उसके लिए आपकी कीरतपुर साहिब और आनंदपुर साहिब है धार्मिक पॉइंट, उनको भी कनेक्ट करती है। साथ में जो हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं, जो ज्वाला जी, नैना देवी और अपने चिंतपूर्णी और आगे धर्मशाला कांगड़ा, इस तरफ जो जाने वाले लोग हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मतलब जो धार्मिक यात्राएँ करते हैं उनको इस ट्रेनों का पूरा लाभ जी मिलेगा। बिल्कुल। दूसरा सर, एक चीज़ सुनने में आ रही है कि जो कालिंदी है, कालिंदी एक्सप्रेस जो भिवानी के अंदर रुकती है, उसका भी विस्तार होने वाला है, कुछ इस तरह की चर्चाएँ सुन रही हैं, उसके लिए क्या व्यवस्थाएँ हैं, क्या जी सुन। बिल्कुल, जब से गोरखधाम बठिंडा गई है, इस शहर की पब्लिक को बड़ी परेशानी हो रही है। दिल्ली की गाड़ी उनके पास है ही नहीं। जितनी भी गाड़ी पीछे से आ रही है ये गोरखधाम, हुँ। लगभग पैक होके आ रही है। तो आम यात्री बड़ा परेशान है कि वो चढ़ ही नहीं पा रहा है, वो हुँ, पीछे से ही हुँ। पैक हो रहा है। अब हमें इस बारे में भी पता चला कि हिसार से लोग गोरखधाम जब बठिंडा की तरफ जा रही होती है, जनरल डिब्बे में उसी टाइम बैठ जाते हैं। जो बिहार साइड के लोग हैं उसी टाइम बैठ जाते हैं और बठिंडा से फिर सीट पकड़ के फिर वापस हिसार साइड हुँ। में आते हैं। ये एक नई चीज भी हमें पता चली है। जी, जी, जी। तो और ये चीज रेलवे के जो आम अधिकारी हैं, जो लगभग स्टेशन पे रहते हैं, जी, जी। उनसे भी ये फीडबैक मिले। इवन कुछ जो आपके रेलवे के छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे साफ सफाई वाले ये सब, वो भी इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। तो जब रेलवे से जुड़े हुए लोग इतने मजबूर हो चुके हैं तो आम आदमी तो बात करेगा। तो हुँ। इसलिए हमारा पूरा इस पे फोकस है कि किसी भी तरीके से कालिंदी एक्सप्रेस को हम हिसार लेके आए। या तो वो सिरसा जाए, या सादुलपुर जाए, या हिसार रहे, या हिसार के अगल बगल कोई भी स्टेशन हो जहां वो पार्क हो सके, क्योंकि उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है। हुँ, हुँ। तो हम चाहते हैं किसी भी तरीके से वो हिसार आए। इसके लिए जनरल साहब ने बिल्कुल
पूरा प्रेशर दिया हुआ है रेलवे बोर्ड में, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे अच्छे से और हम कामयाब भी होंगे। सर जो नई ट्रेन्स की बातें जहाँ तक आती हैं, क्योंकि दोहरीकरण का पहले था, अब तो दोहरीकरण भी भिवानी की अगर बात की जाए तो भिवानी में तो दोहरीकरण हो चुका है। अब नई ट्रेनों की अगर बात की जाए तो नई ट्रेनें आने वाले समय में कौन कौन सी चलने की संभावनाएं हैं? किस प्रकार से आप लोगों ने जो डिमांड्स हैं, क्योंकि आपके पास भी डिमांड्स आई होंगी कि जो नई नई ट्रेनें हैं वो चलनी चाहिए, तो आपकी तरफ से भी क्या चल रहा है? कितनी ट्रेन जो है अभी यहाँ चलने वाली है नई, जो आगे भविष्य में लोगों के लिए फायदेमंद साबित होंगी? देखिए, कल जो प्रोग्राम हुआ फ्लैग ऑफ का, हम्म, जनरल साहब का, उस दौरान रेल यात्री संघ की तरफ से डिमांड्स आई थी, जिसमें खाटू श्याम जी को हिसार से कवर करना था। जैसे आपकी भिवानी पे जो गाड़ी खड़ी होती है खाटू श्याम जी की, तो वहाँ की पब्लिक का कहना है कि भाई जो गाड़ी भिवानी आ रही है खाटू हम्म, श्याम जी कनेक्टिविटी की, और एक मथुरा कनेक्टिविटी की, ये दो गाड़ियाँ किसी तरीके से हिसार पहुँचे। हम्म, साथ में आपके हिसार से चेन्नई, हिसार हम्म, से बेंगलोर, इस तरीके की गाड़ियाँ, या हिसार से कोलकाता, इस तरीके की गाड़ियाँ भी, वीकली जो गाड़ियाँ हैं वो हम्म। फैसिलिटी उनको मिले। क्योंकि आने वाले समय के अंदर सर अब जून का महीना शुरू हो जाएगा, तो छुट्टियां होंगी, छुट्टियों में अधिकतर लोग जो है यात्राएं करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। तो क्या किस तरह की डिमांड्स लोगों की भी आई होंगी आपके पास कि नई नई ट्रेन, लंबी दूरी की ट्रेन जो है वो मिलनी चाहिए? वही मैंने आपको बताया कि भी पब्लिक की जो डिमांड है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के लिए, जैसे हिसार से बेंगलोर, वो भी आपके भिवानी रेवाड़ी के रास्ते हैं, जो उन्होंने डिमांड की है पब्लिक ने, क्योंकि आपके इस रूट पे ज़्यादा पब्लिक सफ़र करती है। और आपके जो चेन्नई की गाड़ी है वो भी डिमांड में है, चेन्नई अहमदाबाद गाड़ी है, उसके एक्सटेंशन की हम प्लानिंग कर रहे हैं। और दूसरा आपका कोलकाता से हम जोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे हम वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति को लेके आए या चंबल एक्सप्रेस को लेके आए जो मथुरा तक आती है, हम्म। या कोई नई गाड़ी जो यहीं पे मेंटेनेंस दे के हम किसी को चला सके, कुछ इस तरीके की हम प्लानिंग करेंगे। पहले एक ट्रेन जो है भिवानी से मुंबई के लिए भी चला करती थी, वो भी मेरे ख्याल से अब फिलहाल नहीं है ट्रेन वो। क्यों वो बंद हुई आखिरकार? क्योंकि लोग तो काफ़ी उसके सफ़र करते थे, क्योंकि लंबी दूरी की भी थी और काफ़ी फायदेमंद भी साबित हो रही थी वो। देखिए, ऐसा है, अभी डबलिंग का काम चल रहा था भिवानी में, तो उस दौरान रेलवे ने सारी गाड़ियां, जो आपकी दो गाड़ियां थी, पहले एक इंदौर की भी गाड़ी चलती थी, एक आपके बांद्रा या मुंबई सेंट्रल तक की गाड़ी चलती हम्म। थी, उसको खातीपुरा पे ही रोक दिया था। तो अब डबलिंग कंप्लीट हो गई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द वो गाड़ियाँ वापस लौटेंगी। भिवानी का जो सिटी रेलवे स्टेशन है सर, हम्म। उसको लेकर के किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि हालात जो हैं उतने अच्छे नहीं हैं। हालांकि उसको तो पहले बन जाना चाहिए था, मार्च तक की डिमांड थी, भी मार्च तक बन जाएगा, 31 मार्च तक की। मई खत्म होने को आ रहा है, लेकिन अभी भी व्यवस्थाएं पूरी नहीं है। यात्रियों को इतनी परेशानियों का सामना वहाँ करना पड़ता है, ना तो वहाँ पर बैठने की व्यवस्था अच्छी तरीके से है। गर्मियों के दिन है, अब गर्मियों में कोई कौन वहाँ व्यक्ति जो है खड़ा हो सकेगा, क्योंकि शेड है वो खुद ही गर्म हो जाते हैं शेड। और ऐसे में नीचे जो खड़ा होगा तो उसको, वो तो वही चक्कर खा के गिर जाएगा। कैसे वो यात्री जो है रेलवे की इंतज़ार कर पाएगा, कैसे चढ़ पाएगा? सुविधाएं देने की बजाय वहाँ पर सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अगर ऐसी समस्या है तो मैं बहुत जल्द इस चीज़ के लिए एक लेटर हेडक्वार्टर लेवल पे भेजूंगा कि वहाँ पे जो एक तो सीटिंग अरेंजमेंट हो और पानी की व्यवस्था हो वहाँ पे, कुछ पंखे अगर नहीं है तो वो भी हम लगवाने के लिए उसमें मेंशन करके क्योंकि भेजेंगे। खुले में तो सर पंखे का इतना इंतजाम नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आप देखो ना ऊपर शेड है खाली। हम्म। वो शेड भी इस टाइप के हैं कि प्रॉपर तरीके से भी नहीं है। गर्मी का तापमान अब इस समय आप देख रहे हो, 42-43 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। ऐसे में पंखे तो कहाँ काम आज, लोग एसी के अंदर बैठ करके भी पसीने पसीने हो जाते हैं। तो किस देखिए, प्रकार की व्यवस्थाएं तो थोड़ी कम से ऐसा कम है, ऐसी हो, पानी की सुविधाएं हो थोड़ी। भिवानी सिटी पे नवीनीकरण का काम चल रहा है इस जी दौरान, जी तो जी। वो काम में समय तो लगता है। हम्म, ऐसा नहीं है कि भी एकदम सब सारी चीज़ें मिल जाए, हम्म। बट हम कोशिश कर रहे हैं कि भी जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं वो जल्द से जल्द उनकी शुरुआत हो जाए भिवानी सिटी में। एक चीज़ अनुज जी मैं आपसे और भी जानना चाहूँगा, काफ़ी लोगों की शिकायतें रहती हैं कि हिसार से जो भी ट्रेन चलती है वो वाया सादुलपुर होकर के निकाल देते हैं, लंबी दूरी की कोई भी होती है। जी। वहाँ से जो इस तरफ का जो एरिया है, जो हमारी साइड का एरिया, उत्तर रेलवे में जिस प्रकार से हम लोग आते हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं वो, उन लोगों को वो सुविधाएं का लाभ नहीं मिल पाता। चाहे भिवानी की बात की जाए, दादरी की बात की जाए, चाहे रोहतक की बात की जाए, वहाँ उन लोगों को फ़ायदा नहीं हो पाता, क्योंकि वो पल्ली लंबी दूरी की होती है तो वो सादुलपुर होकर निकल जाती है। या तो आदमी हिसार जाए
या फिर जो है सादुलपुर होकर के जाए, तो सादुलपुर जाना पड़ेगा पहले उसको। तो ऐसा क्यों है, क्यों नहीं इस तरफ से निकाला जाता, क्योंकि यहाँ तो यात्री ज़्यादा है बल्कि। देखिए इस तरीके के मुद्दे अभी जब अभी फंक्शन हुआ तो उस दौरान भी आया था जनरल साहब के आगे, तो जनरल साहब ने कहा कि भाई इसकी थोड़ा सा प्रॉपर जांच करके, और क्योंकि देखो मैं अपनी तरफ से इतना ही कह सकता हूँ कि भाई ये ऑपरेशनल रीजंस होते हैं। कई बार कहीं पे एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है गाड़ियों का, तो वहाँ पे स्पेस तैयार करने के लिए कुछ गाड़ियों का जिनका लाइवर काफ़ी अच्छा ज़्यादा होता है तो उनको आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो ऐसे ही अपने जैसे जयपुर है या बीकानेर है, उनको काउंटर पॉइंट बनाने के तौर पे हिसार को ले लिया जाता है। तो उसमें जैसे अब सीकर से कोई डिमांड है या झुंझुनू से कोई डिमांड है या चूरू से कोई डिमांड है, तो उनको फुलफिल करने के लिए अब जो डिपो पॉइंट है वो तो हिसार पड़ता है, इसलिए वो सारी गाड़ियां उस तरफ एक्सटेंड कर दी जाती है। तो आने वाले समय अगर लगता है कि कुछ नई ट्रेनें, क्योंकि दोहरीकरण का कार्य तो समाप्त हो चुका है, फायदा होने वाला है कुछ और भी भिवानी को और हिसार को, इस तरफ के यात्रियों को कहा जाए तो। देखिए रेल का जो पहिया है वो हमेशा चलता हुआ ही अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जो अच्छा लाइव होने की वजह से आगे बढ़ जाती हैं, कुछ नहीं बढ़ पाती हैं। अब जैसे आपके यहाँ पे कलंदी एक्सप्रेस है, हम पूरी कोशिश करेंगे हम उसको किसी तरीके से हिसार ले जाए। अब जब किस्सा अपनी जो कलंदी एक्सप्रेस है जब यहाँ से आगे बढ़ जाएगी तो उसका स्पेस तैयार हो जाएगा। उसमें कोई दिल्ली पे जो 6 घंटे या 7 घंटे की लाइवर की गाड़ी होगी उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। सेम आपकी डबलिंग कंप्लीट हो ही चुकी है रेवाड़ी से भिवानी तक, तो अब हम बहुत जल्द इसके ब्लॉक कॉरिडोर्स को चेंज करवाएंगे ताकि डे टाइम में जो हमारा जो पैसेंजर है अपने हरियाणा का जो हिसार से रेवाड़ी इस रूट पे चलता है, ज़्यादातर डे टाइम में ट्रैवल करना पसंद करता है ना कि नाइट में। तो इसलिए कोशिश ये रहेगी कि इन ब्लॉक कॉरिडोर्स को चेंज करवा के और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ दिन के समय दे पाएँ। जैसे आपकी भिवानी दूरी है उसको रेवाड़ी तक एक्सटेंड करवा लें ताकि दिन में हमें फैसिलिटी मिल पाए, क्योंकि बड़े टाइम सुबह से लेके और शाम तक एक जो दोपहर का टाइम है पूरा मतलब ब्लॉक ही रहता है, तो वो जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो। काफ़ी लंबे समय से सर एक डिमांड रहती है लोहारू से भिवानी की, कि वहाँ से ट्रेन जो है लोहारू से भिवानी के लिए ट्रेन नहीं है कोई। काफ़ी बार मैंने भी देखा, कमेंट्स लोग करते हैं, बार बार डिमांड भी करते हैं, लेकिन इस तरह का कोई नक्शा ही नहीं बन पाया आज तक कि यहाँ से कोई ट्रेन जो है भिवानी से लोहारू तक की चले, तो फ़ायदा जो है लोगों को मिल पाए। क्योंकि अगर वहाँ से कोई ट्रेन का ऐसा कोई जुड़ाव मिल जाए, ऐसी कोई व्यवस्था बन जाए, तो काफ़ी फ़ायदा जो है वो होगा। देखिए कोई भी नई रेल की लाइन बनती है तो उसके लिए उसकी कमर्शियल वाइबिलिटी चेक की जाती है, और कमर्शियल वाइबिलिटी अगर अगर वो सर्वे खरा उतरता है तो जैसे +10 आपका रहता है तो तब कोई भी लाइन बन जाती है। आप देखेंगे मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। रोहतक में वासी लाइन जो थी ये -16 नेगेटिव, इसका जो ROR निकलता है कोई भी रेलवे लाइन होती है उसका जब सर्वे होता है तो उसका ROR निकलता है वो उसका -16 था। तो उसकी पूर्ति करने के लिए हुआ क्या कि वो लाइन बनी कैसे है कि पहले तो आपने 50% लैंड, एक तो फिर आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 50% हरियाणा गवर्नमेंट ने उसकी दी है। दूसरी लैंड पूरी की पूरी फ्री दी है हरियाणा गवर्नमेंट ने, तब जाके वो +10 तक आ पाई है। तो क्योंकि आने वाले टाइम में जब क्योंकि जब लाइन बनती है फ्रेट तो उसके ऊपर यूज किया ही जाता है, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होता। तो कितने टाइम में वो पूर्ति हो सकती है उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, एनालाइज करते हुए ये सब चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो अब लोहारू से भिवानी के बीच ऐसी कोई हमें तो नजर आ नहीं रही, क्योंकि जो रेलवे के डॉक्यूमेंट बता रहे हैं काफी नेगेटिव मतलब रिपोर्ट अभी है। उम्मीद नहीं है ये कहा जाए। रिपोर्ट ही नेगेटिव है जी, रिपोर्ट क्या नहीं। करें। हालांकि इसके लिए तो सांसद जी भी काफ़ी बार जो है डिमांड उठा हाँ बट चुके हैं। ये एक अच्छी बात है कि एक सर्वे चल रहा है अपना फर्रुखनगर से लोहारू तक, दो हिस्सों में है, फर्रुखनगर से झज्जर और झज्जर दादरी बारडा लोहारू। जी जी। तो वो एक दिल्ली का शॉर्टकट है लोहारू से, चाहे आप सीकर झुंझुनू साइड से दिल्ली जाएं या आप चूरू सादुलपुर साइड से दिल्ली जाएं, एक अल्टरनेट कि आपको रेवाड़ी ना जाना पड़े। तो दिल्ली का रूट होने की वजह से उसमें फ्रेट का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि वो रूट कामयाब होगा और वो 100% बनने की कगार पे जाएगा अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल सपोर्ट उसमें होगा। तो आपके जो भिवानी तो आपका डिपो पॉइंट है,
बट वाया दादरी होगी आप निकलोगे तो आपको वो फैसिलिटी मिल पाएगी आने वाले टाइम में। बिल्कुल दोस्तों, ये थे अनुज वशिष्ठ जी, जो कि ZRUCC हैं। और काफ़ी अच्छी बातें इन्होंने हम लोगों को बताई है, काफ़ी जानकारियाँ जो है इन्होंने दी है कि आने वाले समय के अंदर क्या बेनिफिट्स जो है अब आपको और मिलने वाले हैं, और क्या क्या नई नई ट्रेन्स जो है वो मिलने वाली हैं, जिससे न केवल हम लोगों को फ़ायदा होगा, रेलवे विभाग को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। हालांकि काफ़ी डिमांड्स उठती रही कि भिवानी से लोहारू की नहीं है ट्रेन, लोग बार बार पूछते भी हैं, तो उसका जवाब भी इन्होंने दिया कि उनके लिए भी अभी खैर भिवानी से लोहारू की तो कोई फ़िलहाल जो है नेगेटिव जिस प्रकार से बताया गया है, लेकिन दिखते अभी उस लाइन के ऊपर अभी अभी भी जारी हैं। लेकिन कहीं न कहीं और ट्रेनें मिलने से हम लोगों को फ़ायदा आने वाले समय के अंदर और भी होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।